फागुन मास के 7वें अध्याय की कथा में भगवान विष्णु की असीम कृपा, भक्ति की महिमा और फागुन मास में किए गए व्रत पूजन के फल का विस्तार से वर्णन किया गया है। प्राचीन समय की बात है। एक धर्मपरायण नगर में धर्मदत्त नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। वह वेद शास्त्रों का ज्ञाता था, किंतु जीवन की अनेक कठिनाइयों से घिरा हुआ था। उसके घर में धन का अभाव था, संतान सुख की भी उसे पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं था। यद्यपि वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु मन ही मन कहीं न कहीं दुख और असंतोष बना रहता था। एक दिन फागुन मास का शुभ प्रभात हुआ। प्रातःकाल स्नान कर धर्मदत्त भगवान विष्णु के समक्ष बैठा, किंतु आज उसका मन अत्यंत व्याकुल था। उसी समय वहां एक वृद्ध साधु आए, जिनके मुख पर अद्भुत तेज था। धर्मदत्त ने उन्हें आदरपूर्वक आसन दिया और जल अर्पित किया। साधु ने उसकी व्यथा जान ली और बोले कि फागुन मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस मास में जो भी श्रद्धा से व्रत, दान तथा कथा श्रवण करता है, उसके जीवन में कभी दुख कष्ट नहीं आते। उसे भगवान विष्णु सब दूर करते हैं। धर्मदत्त ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि उसे ऐसा कोई सरल व्रत बताइए जिससे वह पूरी श्रद्धा से कर सके। तब साधु ने फागुन मास की कथा सुनानी प्रारंभ की और विशेष रूप से 7वें अध्याय का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि इस अध्याय में उस भक्त की कथा है जिसने घोर संकटों के बाद भी भगवान का स्मरण नहीं छोड़ा और अतः मोक्ष को प्राप्त किया। साधु ने बताया कि प्राचीन काल में चंद्रकेतु नाम का एक राजा था। वह अत्यंत पराक्रमी और दानशील था, किंतु एक समय ऐसा आया जब उसके पास राज्य में अकाल पड़ गया। प्रजा भूख से त्रस्त होने लगी। राजा ने अनेक कोष खोल दिए, परंतु संकट टलने का नाम नहीं ले रहा था। तब किसी विद्वान ब्राह्मण ने राजा को फागुन मास के व्रत और कथा का महत्व बताया। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि फागुन मास में भगवान विष्णु की पूजा होगी, कथा का पाठ होगा और दान पुण्य किया जाएगा। स्वयं राजा ने 7वें दिन विशेष व्रत रखा। उस दिन उसने उपवास किया और ब्राह्मणों को भोजन कराया और रात्रि में जागरण कर कथा का श्रवण किया। कथा के प्रभाव से राजा का मन अत्यंत शांत हो गया। उसी रात उसने स्वप्न में भगवान विष्णु को देखा। भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति फागुन मास में सच्चे मन से भक्ति करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। शीघ्र ही राजा के राज्य में वर्षा हुई, खेत हरे भरे हो गए और प्रजा सुखी हो गई। साधु ने आगे बताया कि 7वें अध्याय में विशेष रूप से यह कहा गया है कि केवल बाहरी आडंबर नहीं, बल्कि अंतःकरण की शुद्धि आवश्यक है। जो व्यक्ति अहंकार त्याग कर लोभ से दूर होकर और दूसरों की सहायता करता है, वही इस कथा का वास्तविक फल प्राप्त करता है। धर्मदत्त यह कथा सुनकर भावविभोर हो गया। उसने निश्चय किया कि वह भी फागुन मास के 7वें दिन व्रत रखेगा और कथा का पाठ करेगा। साधु ने उसे विधि समझाई। प्रातः स्नान, स्वच्छ वस्त्र, भगवान विष्णु की पीले पुष्प से पूजा, तुलसी अर्पण और सायंकाल कथा श्रवण। कहा गया है कि जिस घर में यह कथा श्रद्धा से सुनी जाती है, वहाँ दरिद्रता नहीं टिकती। 7वें अध्याय में यह भी वर्णन है कि जो स्त्री पुरुष संतान की कामना से यह व्रत करते हैं, उन्हें उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। रोगी व्यक्ति यदि श्रद्धा से उसका पालन करे तो उसका स्वास्थ्य लाभ होता है। धर्मदत्त ने जैसे जैसे कथा सुनी, उसका हृदय हल्का होता गया। साधु ने अंत में कहा कि कथा सुनकर उसका उपदेश जीवन में उतना ही सच्ची भक्ति है। इतना कहकर साधु अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद धर्मदत्त ने पूरे विधि विधान से व्रत किया। कुछ समय बाद उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगा। घर में सुख शांति बढ़ी और आर्थिक सुधरी और सदैव भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करने लगा। धर्मदत्त ने जब फागुन मास के व्रत और 7वें अध्याय की कथा को अपने जीवन में उतारना प्रारंभ किया, तब उसके मन में अपूर्व श्रद्धा का संचार हुआ। वह प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान कर भगवान विष्णु का ध्यान करता, तुलसी दल अर्पित करता और मन ही मन उसके नाम का जाप करता। पहले जहाँ पूजा केवल एक नियम की तरह होती थी, अब वहाँ प्रेम और विश्वास से भर गई थी। उसका मन धीरे धीरे सांसारिक चिंताओं से मुक्त होने लगा। फागुन मास का वातावरण स्वयं में ही भक्तिमय होता है और चारों ओर वसंत की सुगंध फैल जाती है। वृक्षों पर नए पत्ते आते हैं और पुष्प खिलते हैं और प्रकृति मानो भगवान की भक्ति में लीन हो जाती है। 7वें अध्याय में इसी वसंतकालीन फागुन मास को भगवान विष्णु की कृपा का विशेष समय बताया गया है।
कहा जाता है कि इस मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी अनेक गुना फल देता है। कथा में आगे वर्णन आता है कि राजा चंद्रकेतु ने जब पूरे राज्य में इस व्रत का प्रचार करवाया, तब केवल धनी या राजपरिवार ही नहीं बल्कि साधारण किसान, स्त्रियां, वृद्ध और बालक भी इसमें सम्मिलित हुए। सभी ने अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दिया। किसी ने अन्नदान किया, किसी ने जल पिलाया, किसी ने केवल सच्चे मन से कथा सुनी। 7वें अध्याय में यह विशेष रूप से कहा गया है कि भगवान को धन नहीं भाव प्रिय है। राजा स्वयं भी 7वें दिन उपवास रखकर प्रजा के बीच बैठा और कथा का श्रवण किया। उस दिन उसने अपने सिंहासन का त्याग कर भूमि पर आसन बिछाकर कथा सुनी। यह देखकर प्रजा के मन में भी विनम्रता और भक्ति का भाव जागृत हुआ। कथा में बताया गया है कि जिस शख्स में अहंकार नहीं होता, उसके राज्य में कभी अधर्म नहीं टिकता। उसी रात राजा को फिर स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान ने कहा कि फागुन मास का 7वां अध्याय मनुष्यों को धैर्य और विश्वास का पाठ पढ़ाता है। जीवन में चाहे कितनी भी विपत्तियां क्यों न आए, यदि भक्त भगवान का स्मरण नहीं छोड़ता तो अनंत विजय उसी की होती है। यह सुनकर राजा की आंखों में आनंद के आंसू बहने लगे। कथा आगे यह भी बताती है कि केवल राजा ही नहीं बल्कि एक निर्धन स्त्री ने भी इस अध्याय के अनुसार व्रत किया। वह प्रतिदिन दूसरे के घर काम करके जीवन यापन करती थी। उसके पास पूजा के लिए ना तो फूल थे ना फल, केवल एक दिया और शुद्ध मन। उसने 7वें दिन व्रत रखकर दीपक जलाया और भगवान विष्णु का नाम लिया। कहा गया है कि उसकी भक्ति से भगवान इतने प्रसन्न हुए कि उसके जीवन के दुख स्वतः ही दूर होने लगे। 7वें अध्याय में यह संदेश दिया कि फागुन मास में किया गया व्रत केवल इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं बल्कि आत्मशुद्धि के लिए होता है। जो व्यक्ति क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष को त्याग कर यह व्रत करता है, उसके जीवन में शांति, स्वास्थ्य आ जाती है। धर्मदत्त ने भी बात को गहराई से समझा और अपने व्यवहार में परिवर्तन लाया। अब वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी सोचने लगा। पड़ोसियों की सहायता करता, भूखों को भोजन कराता और दुखियों को सांत्वना देता। 7वें अध्याय में यह भी बताया गया है कि सच्ची भक्ति सेवा के बिना अधूरी है। भगवान विष्णु उन भक्तों से शीघ्र प्रसन्न होते हैं जो उनके रूप को प्रत्येक प्राणी में देखते हैं। समय के साथ धर्मदत्त के घर की स्थिति बदलने लगी। वहाँ जहाँ पहले चिंता और अभाव में रहता था, वहाँ संतोष और विश्वास ने स्थान ले लिया। वह जान गया कि फागुन मास की कथा केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीवन जीने के लिए है। 7वें अध्याय की यही सबसे बड़ी शिक्षा है कि मनुष्य कर्म करते हुए भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। अतः मैं कथा यह बताती है कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा से फागुन मास की कथा के 7वें अध्याय का श्रवण करता है या पाठ करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, मन शुद्ध होता है और जीवन में सही मार्ग पर चलता है। चाहे वह गृहस्थ हो, राजा हो या साधारण जन, भगवान की कृपा सभी पर समान रूप से बरसती है। इस प्रकार फागुन मास के 7वें अध्याय की कथा भक्ति, धैर्य, सेवा और विश्वास का अमूल्य संदेश देती है, जिसे जीवन में उतारकर मनुष्य न केवल सांसारिक सुख बल्कि आत्मिक शांति भी प्राप्त करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए और धन्यवाद आपको मेरी वीडियो देखने के लिए।